बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड सेट्स की, सेट थ्योरी की, जिसमें जो है वो कॉमन है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, ये सारी चीज़ें ये कहाँ हमारी रियल लाइफ में यूज होती हैं, उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, रियल वर्ड्स एप्लीकेशन। किस चीज की? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सेट थ्योरी की। ये जो सेट हम पढ़ रहे हैं सेट्स के बारे में, ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होती है। In this session we will learn to apply concepts from set theory to real world problem। सेट थ्योरी को हम रियल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स के लिए, की सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेट थ्योरी is used to solve real world problems। किस तरह? On classification and cataloging using Venn diagram, कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं यानी जमात बंदी कर देते हैं चीजों की, सेट्स बना देते हैं। मसलन आपने लाइब्रेरीज में देखा होगा, कुछ साइंटिफिक बुक्स होती हैं, कुछ इस्लामिक बुक्स होती हैं, कुछ जो है वो नॉवेल्स होते हैं, तो सब की अलग अलग जो है वो क्लासिफिकेशन की होती है। आपको जस्ट बताना होता है कि मुझे फलां बुक चाहिए, तो वो जो लाइब्रेरियन है वो जाता है, उसमें शेल्फ में से ला के आपको फौरन बुक दे देता है। तो वो इस वजह से कि उसने पूरी उसकी क्लासिफिकेशन की होती है, रखी होती है तरतीब से। तो सेट्स जो हैं हमें यही चीज सिखाते हैं। तो ऑन क्लासिफिकेशन using Venn diagram by to solve real world problem by classification using Venn diagrams। ये हम वेन डायग्राम्स बना के हमें पता चल जाता है कि साइंटिफिक बुक्स का, अगर हम किसी लाइब्रेरी में हैं तो साइंटिफिक बुक्स जो हैं वो कितनी हैं, जो इस्लामिक बुक्स कितनी हैं, हिस्टोरिकल बुक्स कितनी हैं, ये सारी की वेन डायग्राम बन जाती है और फिर इस तरह से उनको मैनेज करना आसान होता है। इसी तरह शॉपिंग मॉल में अगर आप चले जाएं तो वहां पे मुख्तलिफ चीज़ों की क्लासिफिकेशन की होती है। उसमें शूज़ को उनके साइज के लिहाज से
कपड़ों को उनके डिजाइन के लिहाज से, उनके साइज के लिहाज से, इस तरह से जो है वो जो उनकी परचेजिंग होती है उसको भी इवन वेन डायग्राम्स के जरिए कि कितने कस्टमर्स ने जो है वो शूज खरीदे हैं, कितने कस्टमर्स ने डबल रोटी खरीदी है, कितने कस्टमर्स ने जो है वो कोई कपड़े खरीदे हैं, कितने कस्टमर्स ने कैप्स खरीदी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो वेन डायग्राम्स के जरिए जो है वो मेंटेन कर ली जाती हैं। We can also explore, we can also explore some real life, situations such as demographic classification ये डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन क्या होती है? डेमोग्राफिक का मतलब है किसी कंट्री या किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है उसकी जो इनकम है, उसकी जो बर्थ रेट है, उसके जो माइग्रेशन रेट है, उस वहां पे जो लोगों की जो रोजगार की रेट है, वो सारा कुछ जो है ये मेंटेन होता है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो ये सारा कुछ जो है ये सेट थ्योरी के जरिए ही होता है। यानी बर्थ, इनकम, माइग्रेशन के कितने लोग शहर में आ रहे हैं या जा रहे हैं, अगर वहां सिटी में अच्छे मौके हैं काम करने के, जैसे कराची में हैं, लोग ज्यादातर कराची की तरफ जाते हैं, वहां बिजनेस है। इस तरह लाहौर में आते हैं, जो विलेजेस हैं वहां इलाज की सहूलतें नहीं है तो लोग इलाज के लिए शहर में आते हैं। तो इस तरह ये सारी चीजें कि कितने लोग जो है वो गांव में ही इलाज करवाते हैं, कितने लोग जाके शहरों पे इलाज करवाते हैं, कितने लोगों को कारोबार या रोजगार जो है अपने गांव में मिल रहा है या जाके शहर में मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी मेंटेन करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सेट थ्योरी और वेन डायग्राम्स की जो है वो हेल्प से है। For this purpose we use concept of cardinality. Cardinality का क्या है? It is the size of set. Size of set, ये सेट का साइज है। सेट के साइज से मुराद क्या है? यानी नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल number of, size of set is, it is the number of
एलिमेंट्स इन, यानी साइज ऑफ सेट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। क्या किसी सेट में, यानी कार्डिनलिटी क्या है? इट इज द साइज ऑफ द सेट, एंड साइज ऑफ द सेट क्या है? इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ईजी, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास ए सेट है, उसके 1 2 3 4 5 6, तो ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब इसकी जो साइज है, इसका जो साइज है वो क्या है? इसमें कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है? 6। इट्स कार्डिनलिटी is 6 because it has 6 elements. छह इसमें नंबर्स हैं, इस वजह से। ये नहीं है कि ये 6 आ गया इस वजह से 6, बल्कि इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6। ये एबीसी भी हो सकते हैं। एक सेट अगर बी है, उसमें ए बी सी 3 एबीसी मेंबर्स हैं, तो इसका जो साइज है, इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसकी कार्डिनलिटी 3 होगी। क्योंकि इसमें 3 मेंबर हैं, तो और इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है क्योंकि इसके मेंबर्स ज्यादा हैं। तो इस तरह से कार्डिनलिटी जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। वो यानी मेंबर्स फाइंड करने के लिए 2 रूल हैं। वो रूल अब हम देखते हैं कि क्या है कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए। कार्डिनलिटी of a set can be find out by the following rules. ये 2 रूल्स हैं हमारे पास, या प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। नंबर 1, इनमें एक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल of inclusion and exclusion।
exclusion of two sets, या फॉर कह सकते हैं, फॉर टू सेट्स let we have two sets A and B. Let we have two sets A and B. Then उसकी कार्डिनैलिटी कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ, ये कार्डिनैलिटी होगी नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of elements of A plus numbers of elements of B minus numbers of n बार numbers आएगा A इंटरसेक्शन B। ये फर्स्ट रूल है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, क्योंकि ये दो सेट हैं तो ए एंड बी, तो उनके लिए उनकी कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए ये रूल दिया गया है कि इस तरह से आपने इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। एन फॉर नंबर, यानी इसमें ए यूनियन बी प्रॉपर्टी लग सकती है, आपके पास अगर लगी होगी ए यूनियन बी प्रॉपर्टी लगी होगी तो इनमें से कोई भी चीज एक नहीं दी होगी, बाकी कोई सारी चीजें दी होंगी, एक नहीं दी होगी जो फाइंड करनी होगी। तो ये रूल आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर थ्री सेट्स हैं तो उनके लिए भी एक रूल है। नंबर टू principle of inclusion and exclusion for three sets. Principle of inclusion and exclusion. इंक्लूजन का मतलब शामिल होना, इंक्लूड होना, शामिल होना, और एक्सक्लूजन यानी एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स। और इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये फिनिट या फाइनाइट सेट्स के बारे में है, यानी जिनके नंबर्स जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनके बारे में ये रूल है। इट इज फॉर सेट ए एंड सेट ए एंड बी should be finite. इनफाइनाइट के लिए नहीं है, ये फाइनाइट के लिए है जिनकी काउंट की जा सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर उसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ये सारे जो हैं ये चीजें, ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए हैं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी जो है
ए यूनियन बी जो यूज हो रहा है, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये यूज हो रहा है। should also be finite या finite या finite, जो आपने करना है वो आप लिख लें। इनफाइनाइट के लिए नहीं है, यानी अगर नंबर्स की जैसे रियल नंबर्स हैं जी, वो तो बहुत होते हैं, वो तो काउंटेबल नहीं होते, तो उनकी हद नहीं होती, उनके लिए ये नहीं है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये है उन सेट्स के लिए, उनके यूनियन, उनके इंटरसेक्शन के लिए, कि जो सेट्स जो हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो इफ सेट ए बी एंड सी, इफ सेट ए, जाहिर है 3 है तो ए बी सी 3 सेट होंगे, और वो तीनों इनफिनिट नहीं होने चाहिए या इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, वो फाइनाइट होने चाहिए। सेट ए बी एंड सी बी फाइनाइट, ए बी सी तीनों फाइनाइट होने चाहिए। देन क्या होगा, हमने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों ही आएंगे, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to number of elements of A plus number of elements of B plus number of elements of C minus। अब आगे आएगा A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B minus number of elements of B A intersection C and number of elements of B intersection C plus number of elements of A intersection B intersection C, A intersection B intersection C, ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है फॉर 3 सेट्स। तो इसमें सारे जो हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी और
A intersection B intersection C are also finite. ये भी फाइनेट है, फाइनेट नंबर है। कार्डिनैलिटी दो रूल्स के जरिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो रूल के जरिए फाइंड किए जा सकते हैं। तो दोनों रूल्स बता दिए हैं। एक रूल जो है वो 2 सेट्स के लिए है, दूसरा रूल 3 सेट्स के लिए है। और ये यूज होते हैं आपके मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, लाइब्रेरीज में, और आपके डेमोग्राफिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें, और बहुत सारी जगहों पे ये यूज होते हैं। ये सारे ये प्रिंसिपल्स, वो पूछा जाता है कि जी कितने कस्टमर्स जो हैं वो क्या खा गए, किसी ने फिश खाई है, किसी ने जो है वो जर्दा खाया है, किसी ने जो है वो, यानी अगर किसी रेस्टोरेंट में ये इस्तेमाल हो रहा है रूल, तो कितने हैं जिन्होंने जर्दा भी खाया और साथ में उन्होंने सलाद भी खाई है, कितने हैं जिन्होंने खाली सलाद खाई है। तो इस तरह से ये जो है क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स में कि किसने पतलून खरीदी है, किसने कोट खरीदा है, किसने पतलून कोट के साथ टाई भी खरीद ली है, किसी ने जूते खरीदे हैं, किसी ने दालें खरीदी हैं, किसी ने कुछ खरीदा है। तो ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं, कैटेगराइज होती हैं, और लाइब्रेरीज में भी यही रूल इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह ये सेट्स का इस्तेमाल हमारे रियल लाइफ में काफी ज्यादा है। और पहले ये कहा जाता था कि जी ये मैथ कहाँ यूज होता है, तो अब इसका आंसर यही है कि इन एवरी डे लाइफ जो है वो सेट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, लाइब्रेरीज में, वैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहां पे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। तो सारी चीजों में ये सेट्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो ये दोनों रूल्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, और ये हैं फाइनाइट सेट्स के बारे में। इनमें जो सेट्स यूज होंगे वो फाइनाइट सेट्स होंगे। जो इनफाइनाइट सेट्स हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते, उनमें ये रूल नहीं इस्तेमाल होते। तो ये इस तरह से ये दो रूल हैं जो आगे मुख्तलिफ हमारी एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल होंगे। तो हम इनको आगे करते हैं। अभी ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज है 50। एग्जाम्पल 3 पेज 50। There are 98 secondary school students. There are 98 secondary school students in a sports club. In a sports club. एक स्पोर्ट्स क्लब है,
उसमें किसी स्कूल के 98 बच्चे हैं 10th क्लास के, समझ लें, या किसी भी क्लास के, यानी मैट्रिक तक स्कूल होगा, सेकेंडरी स्कूल है, उसके 98 स्टूडेंट्स हैं, वो एक स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हैं। इन अ स्पोर्ट्स क्लब 58, उसमें से जो 58 हैं, 58 joins join the swimming club. 58 join the swimming क्लब, यानी स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग क्लब तो होगा। उनमें से 98 में से 58 जो हैं उन्होंने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया है, यानी तैराकी का। एंड 50 ज्वाइन द and 50 join the tug and war, रस्साकशी, the tug of war, tug of war। क्लब, यानी 50 ने रस्साकशी का, टग ऑफ वार का किया है क्लब ज्वाइन, और जो 58 है उन्होंने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बोथ गेम्स, दोनों गेम्स में कितने हैं? जाहिर है कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ जो है वो स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया हो, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ टग ऑफ वार किया हो ज्वाइन, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों करते हो, दोनों गेम्स खेलते हो। तो हमने वो बताने हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, कॉमन है, जो दोनों गेम्स में कॉमन जो करते हैं, कॉमनली जो दोनों गेम्स खेलते हैं, हमने कॉमन फाइंड करना है। जब उसने ये कह दिया है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन बोथ गेम्स, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट इन बोथ गेम्स, यानी दोनों में, यानी कॉमन कितने हैं, कॉमन फाइंड करना है। जाहिर है जो स्विमिंग में है उनको सेट ए से जाहिर करेंगे, और जो टग ऑफ वार में है उनको सेट बी से जाहिर कर देंगे कितनी तादाद में। ये हम अब बनाते हैं, इधर यहां पे इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यू हो गया, एक हमारे पास जो सेट आएगा वो स्विमिंग करने वाले स्टूडेंट्स का होगा, ये ए है, और दूसरा जो है वो टग ऑफ वार वालों का होगा, वो बी सेट हो गया। अब उसने कहा है कि ये हमने फाइंड करने हैं, तो टोटल जो है वो यूनियन जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इसमें यानी 58 एक है और 50 एक है। 58 जो है स्विमिंग वाले हैं और 50 जो है वो टग ऑफ वार वाले हैं, रस्साकशी वाले। तो जाहिर है कि ये कोई 108 बन रहे हैं, और लेकिन टोटल तो 98 है। इसका मतलब है 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों गेम्स खेल रहे हैं, तभी इनकी
जो नंबर है वो 110 बना है, 108 बना है। तो 98 में 10 अगर प्लस करेंगे तो 108 बनेगा। इसका मतलब है 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम्स जो हैं वो खेलते हैं। तो हमने इसको सेट्स के जरिए देखना है। लेट यू, यू जो है ये क्या है, यूनियन है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स in a sports club, in a sports club of school, यानी स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो यू से जाहिर हो रहे हैं। और वो कितने हैं वो आपको पता है, 98 हैं। और जो ए सेट है, ए सेट वो क्या है, स्टूडेंट्स who participate in swimming, who participate in swimming, स्विमिंग के अंदर। और बी सेट जो है स्टूडेंट्स participate, who participates in tug of war, रस्साकशी में। अब नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यू हमने, अब कैसे हमें पता चलेगा, ये पता चलेगा कि स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ ये यू कितना है, स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि यू जो है, नंबर ऑफ यू जो है ये कितने हैं, 98। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इज इक्वल टू 98 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वो है 58 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 50। अब हमने फाइंड क्या करना है कि ये जो कॉमन है ये चीज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी है ना, हम पढ़ चुके हैं ये हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमने फाइंड करना है। अब ये चूंकि दो सेट्स हैं ए बी, तो हमने जो टू सेट्स के लिए जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो लगाना है। वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी ए यूनियन बी अभी हमने पढ़ा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है हमारे पास
इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर टू सेट्स, तो दो सेट ही हैं हमारे पास। अब हम वैल्यू लगाएंगे, ये नंबर ऑफ, ये यूनियन, इसको हम जो है यूनिवर्सल को ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये ए बी का यूनियन है, ए बी दोनों सेट मिलके यूनिवर्सल बना रहे हैं। इसको यू को हम यू भी लिख सकते हैं, यानी ये यू जो है u इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये देखें लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ वैल्यू लगानी है, ये 98 वैल्यू है इसकी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 58, और बी के कितने हैं 50 है, और ये फाइंड करना हमने ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। अब आप ये देखें, ये 98 इज इक्वल टू 108 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ये इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए और 98 को इस तरफ ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 108 माइनस 98, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, यहां 10 आएगा, 10 कॉमन है, 10 चूंकि कॉमन है ये 10 आएगा। अब बी में कितने बचेंगे, 10 निकल जाएंगे तो इधर 40 बचेंगे, और ए में कितने बचेंगे 58 है, 10 निकलेंगे तो कितने 48 बच जाएंगे। तो ये इस तरह से इसकी वेन डायग्राम जो है वो बन जाएगी। क्योंकि 10 कॉमन है तो इसमें से 10 निकल जाएंगे, इसमें से भी 10 निकल जाएंगे, क्योंकि 10 जो है वो कॉमन है। तो इस तरह ये टोटल देख लें, ये 98 ही बनते हैं टोटल, 40 जो है वो सिर्फ टग ऑफ वार में है, और 48 जो है वो सिर्फ स्विमिंग में है, वो एक एक गेम खेल रहे हैं, और 10 जो है ये दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टग ऑफ वार में भी और स्विमिंग में भी, इसलिए ये 10 अलहदा हैं। ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होगा। तो इस तरह से ये आपकी जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व हो गई है। 10 स्टूडेंट्स participate in both clubs. So 10 students participate in both games. वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोथ गेम्स में, इसीलिए वो कॉमन जगह पे हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही ये आपकी एग्जाम्पल खत्म हुई, लेसन भी खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमें बहुत फ़ायदा होगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आप अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों सबको
जो है बताएं चैनल के बारे में। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।